Good morning, everyone. Today we will do our book activity of companion book chapter number 11. Don't be afraid of. We have completed our studio book chapter 11, and today we will do companion book activity. So turn on the page number 75 in companion book. Yes, here we have the activity on the page number 75. Don't be afraid, 11A. Here you have to choose two members in your family about their fears and ask them questions about it. First of all, आपको अपनी फैमिली में से 2 मेंबर्स को चूज़ करना है, उनसे टॉक करनी है, बात करनी है अबाउट देयर फियर्स. देयर फियर्स मीन्स कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है. आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट, आपको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं लाइक व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ द मोस्ट, उन्हें सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है. देन हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर स्केयर्ड, और जब वो डर जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं, तो वो कैसा बिहेव करते हैं. ठीक है, आपको उनके रेस्पॉन्सेस या जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट में लिखने हैं. रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन फिगर ए, 1 इज़ डन फॉर यू. आपको रिकॉर्ड्स जो भी आपने फैमिली मेम्बर से आप पूछेंगे उनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है. फर्स्ट हेयर द बॉक्स ऑफ नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नेम, देन द बॉक्स ऑफ द फियर. यहाँ आपको उसका नेम लिखना है, उसे उन्हें किससे फियर लगता है, किससे डर लगता है. देन यू हैव टू आस्क हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर स्केयर्ड. उसके बाद आप लिखेंगे कि जब वो स्केयर्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव द नेम राजेश. राजेश को डर लगता है स्पाइडर से, और जब भी वो स्पाइडर्स को देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं, ही रन्स अवे, वो भाग जाते हैं. तो इसी तरीके से आपको भी अपने 1 और 2 फैमिली मेम्बर से पूछना है कि उन्हें किससे डर लगता है. यहाँ उसका नेम लिखेंगे, देन वो क्या रिएक्ट करते हैं, वो चिल्लाते हैं, शाउटिंग करते हैं, शाउट्स अलाउड या रन्स अवे, जो भी वो करते हैं वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है. क्लियर दैट? If you have any problem, you will ask me. Okay. Now look at the second. Second question is also related to this paragraph. Do the 2 family members have the same fear? क्या आपके जो आपने जो 2 फैमिली मेम्बर्स चूज़ किए हैं, क्या उन दोनों के ही सेम फियर्स हैं. सेम फियर्स मतलब जैसे आपने अगर अपने सिबलिंग्स को लिया है या आपके पेरेंट्स को लिया है तो वो लोग दोनों ही सेम थिंग से डरते हैं. यस और नो. अगर डरते हैं तो यस सेम, अगर डिफरेंट है उनके तो नो. क्लियर? देन द थर्ड क्वेश्चन इज डू दे बिहेव द सेम वे व्हेन दे आर स्केयर्ड. और जब वो डर जाते हैं तो क्या वो दोनों सेम बिहेव करते हैं या उनके बिहेव में चेंजेस होते हैं. जैसे कि वो जैसे अपना फियर देखते हैं तो वो भाग जाते हैं, और वो दूसरे जो पर्सन है वो शाउटिंग करते हैं, या दोनों ही शाउटिंग करते हैं, या दोनों ही भाग जाते हैं. अगर सेम है तो यू हैव टू करेक्ट द यस, एंड if you are not then you take the no. Okay. At last what have you learned through this exercise, और इस एक्सरसाइज से आप क्या सीखते हैं, राइट इट हियर, वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट एट योर होम. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. ओके. नाउ टर्न द पेज नंबर 76. Page number 76 and 11th B. Okay. Now read the following situations. Respond to them using statements with question tags. 1 is done for you. Here we have some situations and you respond the using statement with tag questions. और आपको उन situation का response करना है with tag questions. And we have discussed about the topic of tag questions. So you know that what is the tag question. Here it is our exercise of tag question, so we have to do it. Now first is you are with your parent outside a restaurant. You are looking at the prices. It is very expensive. What do you say to your parent? क्या सिचुएशन है आपके पास. आप अपने पेरेंट के साथ, अपने मम्मी या पापा के साथ बाहर रेस्टोरेंट गए हुए हैं, एंड यू आर लुकिंग एट द प्राइसेस, और आप वहाँ पे प्राइसेस देख रहे हैं. वहाँ पे जो सामान रखा है उनकी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो आपको बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं. एक्सपेंसिव मतलब महंगे लग रहे हैं. एंड व्हाट डू यू से टू योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे. दिट इज़ अ एग्जाम्पल. हियर द आंसर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इजंट इट. ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्या नहीं है.
ओके। नाउ सेकंड देखिए, यू लुक आउट ऑफ द विंडो। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे। आप अपनी विंडो से बाहर देखते हैं एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डे। व्हाट डू यू से टू योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे? सिंपल आप कहेंगे इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। कितना ब्यूटीफुल दिन है, इज़न्ट इट? क्या ये नहीं है? हम अपना टैग क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इफ़ आवर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन the tag question must be negative and if the statement is negative then the tag question is positive. दोनों अपोजिट चलेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो निगेटिव बनेगा। और वी हैव टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हम वो हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव है तो निगेटिव में नॉट लगा देंगे। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम इज़ नॉट की इज़न्ट एंड देन द सब्जेक्ट इज़ इट एंड यू हैव टू यूज़ ऑलवेज प्रोनाउन। हमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज़ करना है। Clear that? Now look at the third. You have just come out of the cinema with your parents. You really enjoyed the film. You thought it was great. What do you say to your parents? आप एक सिनेमा हॉल से बाहर आए, जो आपने फिल्म देखी वो बहुत ही अच्छी थी। You really enjoyed the film. You thought it was great. वो ग्रेट थी। So आप अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे? आप कहेंगे the film was enjoyable, wasn't it? क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। जो फिल्म थी वो बहुत ही इंजॉयबल थी, तो आप पेरेंट्स से कहेंगे क्या नहीं थी? तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज है, वॉज के साथ हम नोट लगा देंगे। वॉजंट देन हमारा सब्जेक्ट है इट हो जाएगा वॉजंट इट। और ऑलवेज यू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड बिकॉज इट इज़ द क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस। ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ। Tom's hair is much shorter. Clearly he has had a haircut. What do you say to him? टॉम्स के हेयर कट हुए हैं, बहुत छोटे लग रहे हैं पहले के मुकाबले में। Clearly he has had a haircut. What do you say to him? You have had your haircut, haven't you? Okay? आप उसे सिंपल पूछेंगे haven't you, क्या तुमने नहीं करवाए हैं? You के साथ have आएगा और not haven't you. We have to use short forms of the verb plus negative always. Now look at the fifth. You find a bicycle outside your friend's house. आपने एक बाइसिकल देखी है जो आपके फ्रेंड के घर के बाहर खड़ी है। You want to confirm if your friend has bought a new bicycle. आपको confirm करना है कि आपके फ्रेंड ने एक न्यू बाइसिकल ली है। What do you ask your friend? इट इज़ योर न्यू बाइसिकल, क्या ये तुम्हारी न्यू बाइसिकल है? इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है? इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इज़न्ट इट। यू हैव रिमेंबर दिस कि जो भी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आप यहाँ लिखेंगे, उसके साथ नोट लगाएंगे, देन इट का यूज़ करेंगे। क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस बिकॉज वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, सो नाउ टर्न द पेज नंबर 77। ओके, पेज नंबर 77, 11th C. Complete the following sentences with the correct question tag and appropriate punctuations. आपको यहाँ पे sentences को complete करना है। complete मतलब statement दिया हुआ है, आपको सिर्फ उनका tag question बनाना है और punctuation लगाना है। punctuation means question mark, ठीक है? तो you are coming to my house, मेरे घर आ रहे हो, तो हम tag question confirm करने के लिए कहेंगे क्या नहीं आ रहे हो? तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी आर के साथ हम नोट लगा देंगे बिकॉज सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आर नोट हो जाएगा। आर नोट की हम शॉर्ट फॉर्म कर देंगे आर एंड द सब्जेक्ट इज यू, देन पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्लियर दैट? लुक एट द सेकेंड, शी इज़ हिज सिस्टर, वो उसकी बहन है, तो इजंट शी इज हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट अगेन इजंट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज शी, तो इजंट शी, देन question mark. You are going for a movie. Okay, you are going for a movie. Aren't you? क्या तुम नहीं जा रहे हो? You are not feeling well. अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया है, तो हम बनाएंगे पॉजिटिव। You are not feeling well. तो हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर और प्रोनाउन लेंगे यू। आर यू, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यू आर नॉट विजिटिंग अस टुमारो। अगेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, देन वी हैव टू मेक द पॉजिटिव
tag auction. So are is helping verb and again you is a pronoun, then at the end we put the question mark. Okay, now look at the second. These books are ours and the statement is positive, then we have to make the tag auction in negative sentence. So these books are, helping verb is are, then not, are not, and these books are the plural. तो इनके लिए हम these books का यूज़ करेंगे. these books के लिए क्या pronoun आएगा? they, aren't they. Okay, then look at the 7. Susan doesn't like options. Susan doesn't like, so Susan doesn't like onions. तो doesn't नेगेटिव सेंटेंस, तो हमारा इसका हो जाएगा does, एंड सुजैन इज ए गर्ल तो she, does she. ओके, देन 8. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हेयर, तो aren't there. 9. you don't like this music, तो do you. they didn't go to the movies, did they. Okay, now turn the page number 78. Here is the last page. There is a project time. 11th D. Let's guess. Form teams. Each members of your team assumes the role of an animal but will not reveal the name of the animal. Okay. You can ask up to 20 questions to guess the animal while using ask questions with question tags. For example, you may ask, you bark loudly, don't you. You are a dog, aren't you. ओके, आपको क्या करना है, आपको कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, कुछ क्वालिटी बतानी है किसी एनिमल की बताते हुए, उससे पूछना है कि आप नहीं हो, फिर आप उसका नेम बताएंगे, फिर कहेंगे कि आप हो. आफ्टर यू आंसर करेक्टली टेक टर्न्स एंड रिपीट द गेम विद डिफरेंट टीम. राइट एनी 5 क्वेश्चंस विद क्वेश्चन टैग. हमें यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. इट मीन्स हमें 5 की डबल कर देना है. देखिए, फर्स्ट में आई हैव डन फॉर यू. यू रोर फ्यूरियसली, डोंट यू. आप बहुत फ्यूरियसली रोल करते हो, क्या नहीं करते हो, डोंट यू. देन हम पहले आंसर देंगे, यू आर ए लायन, आप लायन हैं. आरंट यू, क्या नहीं है. यू बज एवरीवेयर, डोंट यू. एंड यू आर ए, बजिंग कौन करता है, बी, तो यू आर ए बी, आरंट यू. देन अगेन यू काउ ऑल द टाइम, डोंट यू. काउ काउ कौन करता है, इट्स ए क्रो, so you are a crow and aren't you. Okay, and one sentence you have to make, it is your homework, you have to complete at your home. If you have any problem you will ask me in our online class, या आप स्कूल में आके कंसल्ट भी कर सकते हैं मैम से. 4 सेंटेंसेस मैंने आपके बना दिए हैं और आपको एक सेंटेंस खुद से बनाना है. क्लियर दैट. रिलेटेड टू एनिमल, बर्ड और एनिमल, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि मैम ने बना दिया है. यू आर फ्यूरियसली, डोंट यू, लाइक दिस. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट एट योर होम एंड डू बुक एक्टिविटी एंड डू प्रैक्टिस. ओके, टिल देन टेक केयर.